वीडियो में बात करेंगे कल कौन कौन से मैचेज हम कवर करने वाले हैं उसके बारे में एक डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। और किस बेसिस पे हम लोग मैचेज सेलेक्ट करते हैं इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल दूंगा। आप सभी को पता है कि फैंटेसी गेम में जब भी बड़ी विनिंग हो, कंसिस्टेंसी के साथ बड़ी विनिंग की बात आती है, सागा फ्लैशबैक का नाम नंबर 1 पे आता है। बड़ी विनिंग का मतलब ये नहीं होता है हमारे अकॉर्डिंग कि आपने एक मैच में 40 लाख लगा करके 1 करोड़ विन कर लिया। इसको हम बड़ी विनिंग नहीं मानते हैं। बड़ी विनिंग हम मानते हैं कंसिस्टेंसी को। आपको कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है, तभी आप बड़े विनर कहे जाओगे। फॉर एग्जांपल, अगर 3 मैच की सीरीज है या मान लो 5 मैच की सीरीज, कोई टीम 4 मैच हार गई, एक मैच में उसने 200-300 रन के डिफरेंस से मैच को जीत लिया, 10 विकेट से मैच को जीत लिया, तो इसको हम बड़ी विनिंग नहीं मानेंगे। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। जहाँ कंसिस्टेंसी की बात आती है हमारी प्रीमियम सीरीज सामने आ जाती है। कोई मैच ख़राब जा सकता है, कोई दिन ख़राब जा सकता है, लेकिन हमारी डिक्शनरी में, सागा फ्लैशबैक की डिक्शनरी में डेली लॉस, हर मैच में लॉस, ये वर्ड नहीं होता है। हम लोग अगर एक मैच में लॉस में जा रहे होते हैं तो हम अगले मैच के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं। उस मैच के बारे में ना तो हम सोचते हैं, ना तो हमको रिग्रेट होता है कि इस मैच में हमने टीम ये कैसे बनाई थी या हमको इस प्लेयर को लेना चाहिए था। ये जब आप सोचना स्टार्ट कर दोगे, वहीं पे आप मिस्टेक करना स्टार्ट कर दोगे। कल के मैच की अगर मैं बात करूँ, कुछ दिनों के गैप के बाद फिर से बांग्लादेश प्रीमियर लीग का 2 मैच आपको देखने को मिलेगा। एक आपको 1 बजे से आफ्टरनून में देखने को मिलेगा, जिसका अभी प्रेडिक्शन का वीडियो आपको मिल जाएगा। सेकंड मैच आपको देखने को मिलेगा शाम को 6 बजे से, 5 घंटे के गैप के बाद। बीच में 3 घंटे मैच होगा, 2 घंटे का गैप होगा। फिर इसके बाद आपको रात में साउथ अफ्रीका T20 देखने को मिलेगा, जिसका अभी मैच चल रहा है। हमने ऑलरेडी पहली इनिंग में क्लीन स्वीप कर लिया है। बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा कि डिकॉक को, डुप्लेसिस को कैप्टन बनाया था, जिनको हमने लास्ट मैच में बनाया था। वाइस कैप्टन हमने लास्ट मैच में बनाया था रिजा हैंड्रिक्स को। इस मैच में हमने रिजा हैंड्रिक्स को लिया ही नहीं था। डुप्लेसिस को लेना ज़रूरी था, इनफॉर्म प्लेयर है, तो उनको नहीं हटाया जा सकता, भले ही वो 0 पे आउट हुए। हमको पता होगा ये 0 पे आउट होने वाले हैं, तो भी मैं उनको लूँगा। बिकॉज न्यूज कई बार गलत भी होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सही होती है। जो इनफॉर्म प्लेयर है वो किसी न किसी तरीके से आपको पॉइंट देगा। 0 पे आउट अगर कोई प्लेयर हो रहा है तो वो एक है कि लक है, पहली बॉल पे कोई भी आउट हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे ये वाला हमारा एक और जैकपॉट मैच है कल का। जहाँ तक बांग्लादेश प्रीमियर लीग का सवाल है, हम जल्दी जैकपॉट नहीं बोलते हैं, लेकिन बड़ी विनिंग हमने इसमें भी की है, बैक टू बैक विनिंग की है। तो दोनों मैच में कल फिर से आपको विनिंग देखने को मिलेगी। पहले की आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग की विनिंग जाके देख लो, आपको पता लग जाएगा कि हमने किस तरीके से विन किया है। तो आपको अगर फैंटेसी गेम में प्लस लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमारी एक बात आपको हमेशा याद रखनी होगी। आपको कहीं कोई भी डिसीजन लेना है तो उसको डिसीजन को बहुत जल्दी लेना होता है। हमारे पास डेली 100 से 200 500 मैसेज कभी कभी आते हैं। उनका यही कहना है कि हमने समय पे आपकी पेड मेंबरशिप नहीं ली, क्योंकि हमको लगता था कि आपका पेड मेंबरशिप का चार्ज बहुत ज़्यादा है। उस चक्कर में हमने जो इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट था, जो कैपिटल था, वो भी हमने गंवा दी। उनका कहना ये होता है कि आप हमको टीम दीजिए, जैसे जैसे विन करेंगे हम आपकी मेंबरशिप की फ़ीस देते जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 17,000 से ज़्यादा पेड मेंबर्स हैं। हमारी मेंबरशिप की फ़ीस कोई भी हो, जो प्राइम मेंबर्स हो, पर मैच लाखों रुपए देने को रेडी है, क्योंकि वो बिजनेस समझते हैं। अगर आप बिजनेस की, अगर आपको पहचान होगी, तो आपको कभी भी हमारे मेंबरशिप फ़ीस ज़्यादा नहीं लगेगी। आपने एक एक मैच में लाखों रुपए विन करते हुए हमारे मेंबर्स को देखा है, लाखों रुपए का प्रॉफिट कमाते हुए देखा है। तो मेंबरशिप फ़ीस क्या होती है? यहाँ पे तो ऐसे भी मेंबर हमारे हैं जो लाखों रुपए पर मैच पेमेंट करते हैं। एक एक मैच में 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके का मैच है, इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन फिर भी हम उनको मना करते हैं, इतना आपको पैसे की क्या ज़रूरत है जो आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ऐसे लोगों का विनिंग हम लोग शेयर भी नहीं करते हैं, और ना तो हम कभी रिकमेंड करते हैं कि आप कभी इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करो। हम जो इस स्मॉल से स्मॉल अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट करने वाले मेंबर्स हैं, उनका भी स्क्रीनशॉट इसलिए शेयर करते हैं अपने टेलीग्राम पे, ताकि आपको पता चले कि पैसे की इम्पोर्टेंस क्या है। आज हो सकता है कि आप लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करते होगे फैंटेसी गेम में, लाखों रुपए जीतते भी होगे, लाखों रुपए हारते भी होगे, लेकिन एक समय ऐसा भी होगा जब आपने फैंटेसी गेम खेलना स्टार्ट किया होगा, आपने घर के कई मोबाइल से, नंबर से
ईमेल आईडी से आपने साइन अप करके बोनस से आपने खेलना स्टार्ट किया होगा। हमारी भी शुरुआत वैसे ही हुई थी। तो आपको हमेशा वो बात याद रखनी चाहिए। और आपको पहले जब उतना पैसा आप इन्वेस्टमेंट करते थे, 100-200 आ जाता था, उससे आप सेटिस्फाई रहते रहे, तो आज क्यों नहीं हो? आज आपका 1 लाख 2 लाख का लॉस हो जाता है तो आप उसको रिकवर करने के लिए 3-4 लाख लगा देते हो। ज़रूरत क्या है? आपका मान लो 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख लॉस हो भी गया तो एक बार में वो रिकवर होने वाला नहीं है। फिर आप डेली के प्रॉफिट के बारे में सोचो कि कल हमको इतना प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट केवल कमाना है, चाहे 1 रुपये का ये प्रॉफिट हो, हमको प्रॉफिट में रहना है। जिस दिन आप ये सोच करके इन्वेस्टमेंट करोगे कि हमको 1 लाख का प्रॉफिट कमाना है, आप 2 लाख के लॉस में ख़त्म करोगे दिन। प्रॉफिट का कोई अमाउंट नहीं होता है, प्रॉफिट प्रॉफिट होता है। मैंने आपको एक बात और समझाई थी। आप 1 लाख की कैपिटल लेकर के आ रहे हो, अगर आपने 1 लाख बचा लिया तो वो भी आपका प्रॉफिट है। 1 लाख जो आपका नहीं गया वो भी आपका प्रॉफिट है। तो इस बात को आपको याद रखना है हमेशा कि आपको हमेशा अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखने के लिए काम करना है। प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें वही बात आ जाती है किस मैच में इन्वेस्टमेंट करें। लंका प्रीमियर लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, उसके पहले बिग बैश लीग। लंका प्रीमियर लीग और बिग बैश लीग लगभग साथ में स्टार्ट हुई थी। लंका प्रीमियर लीग के बाद स्टार्ट हुई थी। बिग बैश लीग और सुपर स्मैश साथ में स्टार्ट हुआ था लगभग। एंड उसके बाद आपने देखा कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग स्टार्ट हुई, साउथ अफ्रीका T20 स्टार्ट हुई, लास्ट में इंटरनेशनल लीग T20 स्टार्ट हुई, जिसको UAE T20 आप कहते हो। उसके बाद अभी आप देखोगे PSL स्टार्ट होगा। वो हमारी मोस्ट प्रॉफिटेबल सीरीज है, जिसमें हम लोग तो प्रॉफिट अर्न करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग इसमें लॉस में रहेंगे। पूरा मार्केट लॉस में रहेगा। जैसे बांग्लादेश प्रीमियर लीग में आपने किसी को विन करते हुए देखा है तो आप मैसेज कमेंट करके बताना। लंका प्रीमियर लीग में आपने किसी को प्रॉफिट कमाते हुए देखा हो तो कमेंट करके आप बताना। इंटरनेशनल मैचेस में तो कोई भी विन कर सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब 50 ओवर का वर्ल्ड कप चल रहा था, उस समय इंटरनेशनल मैचेस भी बहुत सारे हो रहे थे। उस समय बहुत सारे लोग विन कर रहे थे। बट विनिंग तो वैसे विनिंग होती है, आप किसी भी मैच में विन करो, कोई सीरीज से सीरीज का कंपैरिजन नहीं है। बस आपको प्रॉफिट के लिए काम करना है। लेकिन इन सब सीरीज में या तो आप इन्वेस्टमेंट ही मत करो। लंका प्रीमियर लीग है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, अभी PSL आएगा, IPL आएगा। इन सब सीरीज में आपके जीतना बहुत डिफ़िकल्ट है। आजकल आप देखोगे फैंटेसी की फील्ड में कंपटीशन इतनी ज़्यादा है, चाहे किसी भी एप्लीकेशन पे आप इन्वेस्टमेंट करो। ये आप नहीं कह सकते कोई नया एप्लीकेशन है तो उसमें कंपटीशन कम होगी। 4 ओपोनेंट है, 4 लोग हैं, तो चारों की टीम अलग अलग होगी। कैसे जीतोगे आप? नहीं जीत सकते हो। पहले ऐसा नहीं होता था। जिस समय हमने शुरुआत की थी, ये आज से 2-3 साल पहले, सभी की टीम सेम होती थी। अगर इंडियन क्रिकेट टीम में विराट कोहली है, उस समय उनका पीक स्टेज चल रहा था 3 साल पहले। विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये 2 इंडिया टीम के ऐसे प्लेयर थे जिन पे पूरा का पूरा बैटिंग ऑर्डर डिपेंड करता था। तो कोई भी ओपोनेंट इन दोनों को मिस करके नहीं जाता था। लेकिन आपके अंदर अगर था, आप मजबूत हो, स्ट्रांग हो, तो आप इनमें से किसी एक को ड्रॉप कर देते थे। अगर वो फ्लॉप हो जाता था, वहीं पे आपको पता लग जाता था कि हम आज जीत गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। आप अगर इनको ड्रॉप करके आ रहे हो, अगर ये फ्लॉप हो गए, तो हो सकता है लोगों ने इन दोनों को ड्रॉप किया हो। आपके अपोनेंट ऐसे भी महारथी हो सकते हैं, और हो सकता है दोनों ही फ्लॉप हुए हों। तो इस तरीके की टीम्स आजकल बन रही हैं। तो जीतना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया, लोगों का माइंड बहुत चलने लगा है। तो आपको ये चीज़ें समझनी होगी। फैंटेसी में अगर आपको रहना है तो आप या तो बहुत पैसे वाले हो, फाइनेंशियली फ्री हो, तब तो आप इन्वेस्टमेंट करो। अगर नहीं हो तो फिर आप मत करो। मैं तो यही आपको रिकमेंड करूँगा। हम लोग 8 साल से कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लिमिट में करते हैं। आपने कभी हमको 40 लाख 50 लाख इन्वेस्टमेंट करते नहीं देखा होगा। हम लोग भी करते थे पहले, 6 लाख 7 लाख 8 लाख एक एक मैच में करते थे। आपने लाइव विनिंग प्रूफ भी देखा होगा। एक ही मैच में 20 लाख हमने विन किया, 16 लाख विन किया, 10 लाख विन किया, 9 लाख विन किया, 8 लाख विन किया, करते थे। फिर हमको ये समझ में आया कि इतना इन्वेस्टमेंट करने की कोई वजह नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको भी ये चीज़ समझनी होगी, क्योंकि इतना तो आप जीत नहीं जाओगे कि मुकेश अंबानी के बराबर आप हो जाओ या उनसे ऊपर चले जाओ। और आप इतना जीत के उस लेवल पे भी नहीं पहुंच सकते हो। और प्लस अगर आप कम भी जीत रहे हो तो उससे आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको हमेशा लिमिट में ही चलना आपके लिए सही है। और भी बहुत सारी बातें हैं। तो ये मेन वीडियो बनाया गया था
कि क्या शेड्यूल है, किस तरीके से चीज़ें, और भी बातें मैंने आपको बता दी। आई होप आपको इससे काफ़ी मदद मिली होगी। तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में हम पूरी कोशिश करेंगे मेंबर्स को विन करवाने की, हम भी विन करेंगे। प्लस यहाँ पे साउथ अफ्रीका T20, इसमें बड़ी विनिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद जो भी अपकमिंग मैचेज होंगे वो बताए जाएंगे। पेड मेंबरशिप एकमात्र नंबर है 9140233474। हमारा चार्ज फिक्स है, उसमें ₹1 का भी डिस्काउंट नहीं दिया जाता है। डिस्काउंट वो लोग देते हैं जिनके पास मेंबर्स की कमी होती है, पैसे की कमी होती है। और मेंबरशिप की फ़ीस इसलिए ली जाती है क्योंकि हमारा लाखों रुपए खर्च होता है न्यूज़ वगैरह कलेक्ट करने में। और वैसे भी हमारी टीम की अपनी वैल्यू है, हम फ्री में क्यों आपको दें। जिस टीम से हम लाखों लगा कर करोड़ों विन करते हैं, वो चीज़ हम आपको फ्री में दे ही नहीं सकते हैं। ये एक स्किल है, स्किल की वैल्यू होती है। अगर आप बना सकते हो तो आप बना करके मैच में विन विन कर जाओ, आपको किसने रोका है। तो ये सारी चीज़ें हैं। 1 मैच 2 मैच 3 मैच की टीम नहीं मिलती, हमारा चार्ज मार्केट में सबसे रहा ही है। बजट हो कांटेक्ट करना, अदरवाइज प्रेडिक्शन के वीडियो पूरे PSL में आएंगे। वीडियो देखो, अगर आप वीडियो देख के आपको लगता है कि आप अपने सारे लॉसेज को रिकवर कर सकते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि वीडियो में जो टीम बताई जाती है वो फाइनल टीम तो होती नहीं है, और कोई भी दुनिया में फाइनल टीम आपको वीडियो में देगा नहीं। और न्यूज के अकॉर्डिंग बाद में जब भी आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो, जब तक डेडलाइन ख़त्म नहीं हो जाती तब तक चेंजेज होते रहते हैं। हम तो लास्ट में 3 मिनट पहले भी मेंबर्स को बताते हैं कि इस प्लेयर को हटा के इस प्लेयर को ले लेना, तो उस समय वीडियो कैसे बनाया जा सकता है। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो चेंज आप करोगे ही करोगे। वीडियो की टीम कभी फाइनल नहीं हो सकती है। टेलीग्राम पे हम कभी टीम नहीं देंगे, बिकॉज टेलीग्राम पे टीम देने का कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो इसीलिए बनाया जाता है कि आप उसको देख करके खुद से टीम बना सको। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। BPL का वीडियो आएगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा रात में। ऑल द बेस्ट।